And thank you so much for clicking this video. Once again, I'm here for sharing my thoughts and actually मुझे बहुत सेंस मिल रहे थे कि मैम हमें पता होता है कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वर्ड्स क्यों नहीं आते दिमाग में। हालांकि हमें सब कुछ पता होता है, बिफोर टॉकिंग वी नो एवरीथिंग, हाउ टू टॉक, how to share our thoughts, but when it comes to start speaking, so that time words does not come in our mind, and that is why we feel अनकॉन्फिडेंस, वी फील अनकम्फर्टेबल विद दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि आपके क्या रीजंस है बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर नॉट एबल टू पुट योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एनी वन। क्या क्या वो रीजंस हैं, क्या क्या वो कारण हैं जिसकी वजह से आप अनकॉन्फिडेंस फील करते हो, और क्या क्या वो कारण है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से जो शब्द हैं, इंग्लिश शब्द हैं जो आपके दिमाग में नहीं आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो से आप सीखोगे, जानोगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जब आप इंग्लिश में बात करने स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे वर्ड्स क्यों नहीं आते आपके दिमाग में। बिना किसी देरी के चलो वीडियो में। तो गाइज, जब मैं स्टार्ट करी अपनी जो है इंग्लिश लर्निंग जर्नी, सो उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैं मिस्टेक करूँगी, मैं जो है गलत इंग्लिश बोलूँगी। मुझे नहीं, ये बिल्कुल नहीं था, मतलब अंदाज़ा नहीं था। मैं जस्ट मतलब मैं बस सोचती थी कि मुझे बस इंग्लिश में बात करनी है, वर्ड्स को फ्रेम करना है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो मैं बस यही सोच के स्टार्ट करती थी, हालांकि मैं गलत इंग्लिश बोलती थी। बट गाइस, बात करने से पहले मैं सोचती थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, मुझे ये पॉइंट्स, अपनी जो बातें हैं वो ये रखनी है उनके सामने में। तो मैं सब कुछ सोचती थी कि ये सब बातें करूँगी। बट जब जैसे ही मैं कनेक्ट होती थी ऑन हाइब्रो एप्लीकेशन और एनी वन, तो उस टाइम पे जो वर्ड्स मैं तैयार किए रहती थी तो वो वर्ड्स जो है दिमाग में नहीं आते थे। मैं बोलना कुछ और चाहती थी बट बोलती कुछ और थी, और इसी वजह से मैं बहुत ही मिस्टेक की हूँ। मेरी जो मैं शुरुआत जब की तो उस टाइम पे मैं पूरा इंग्लिश ही पूरा गलत बोलती थी, क्योंकि जो है दिमाग में जो वर्ड्स आना चाहिए था वो नहीं आता था। और ऐसा इस वजह से होता था कि समझने की कोशिश करिएगा इस पॉइंट को, ओके। क्योंकि जब सिचुएशन, जब सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं ये समझाना चाहूँगी कि जब कुछ सिचुएशन आता है तो हम बिकॉज़ ऑफ दैट सिचुएशन और उसी सिचुएशन के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे कि अभी कुछ कार्यक्रम होगा, सपोज़ दैट अगर मेरे घर में शादी होगी किसी की, ओके। तो इफ़ आई वांट टू टॉक टू एनीवन ऑन दिस टॉपिक, तो मैं तैयार करूँगी इस टॉपिक के लिए वर्ड्स, दैट मैं कौन-कौन से वर्ड जो है शादी के लिए यूज़ कर सकती हूँ। क्या-क्या जो है सिचुएशन है मेरे घर में, क्या माहौल है, मैं इस टॉपिक पर वर्ड्स तैयार करूँगी कि ये वर्ड्स मैं बोलूँगी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग एनी सेशन विद एनीवन, आफ्टर टॉकिंग विद एनीवन, आफ्टर टेकिंग कॉन्वर्जेशन विद एनी वन, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, मैं भूल जाऊँगी, मैं छोड़ दूँगी उसको कि हो गया, बस हो गया, इस टॉपिक पे मैं बात कर चुकी हूँ, तो अब मुझे किसी और टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को तैयार करते हैं और उसके बाद उस वर्ड्स को जस्ट एक जगह रख देते हैं कि हो गई इसके बारे में बातचीत, अब किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो ये हम सब के साथ हो रहा है और हम सब करते हैं इसी चीज़ को। बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन रैंडम थिंग्स, और वी आर नॉट एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस रैंडमली पाते हैं। इसी कारण से आप जो है सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और जब आप बोलना चाहते हो इंग्लिश, जो भी वर्ड्स आप बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आप उसको बस तैयार करते हो उसी सिचुएशन में बोलने के लिए, और जब वो सिचुएशन निकल जाती है तो आप उस जो वर्ड्स जो तैयार किए रहते हो उसको एक जगह पे रख देते हो कि अब हो गया इसका काम। जैसे कि होता है ना कि जब कोई यूज़फुल कोई चीज़ रहती तो उसको हम यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं, रख देते हैं कि अगर इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसा ही हो रहा है। बिकॉज़ ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन रैंडम थिंग्स। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ पे इंग्लिश में बात करूँ तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ यू विल नॉट बी रेडी फॉर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स। आप तैयार नहीं रहोगे उस टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज़ you will not have any
रेडी थिंग्स फॉर दैट, आपके पास कोई तैयार की चीज़ें नहीं होगी उसके लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब कभी भी आप वर्ड्स को रिवाइज़ करते हो, वर्ड्स को आप रिवीज़न करते हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो उसको एक जगह पे ऐसे लिख कर मत रख दो। उसको रिवीज़न करते रहो ताकि वो जो वर्ड है वो आपके दिमाग में रहे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब जब भी वो सिचुएशन आए उस वर्ड को यूज़ करने की, तो आप उसको यूज़ करो उस वर्ड्स को, ताकि जो है आपको ये आइडिया रहे कि ये इस शब्द का मतलब ये होता है और मुझे इसे इस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि आप इंग्लिश में अपनी बातों को कैसे रखोगे और आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। शब्द जो है ऑलरेडी आपके दिमाग में आएगी कि आपको ये शब्द यूज़ करना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट टाइम आई डोंट think that what word I have to use here. I do not think about it because I know, and according to the situation, words are coming in my mind. I know about it. I don't think about it. So this is the main reason. Because of that, most of the people are not able to speak in English language. They are not able to continuously they're talking. They are not able to make their conversation continuously. ओके। तो अगर आपको भी यही रीज़न लगता है तो प्लीज़ इस रीज़न को क्या है जो रिमूव करिए, और इसी जो है कारण को अपना सल्यूशन मानते हुए आगे बढ़ो और सीखो इनसे कुछ, ताकि जो है जो वर्ड जो है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहे और उसको आप हमेशा यूज़ कर सको। तो यह एक रीज़न था। और अगर दूसरे रीज़न की बात करूँ कि क्यों वर्ड जो है दिमाग में नहीं आते, तो इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि हम तैयार ही नहीं करते, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते बोलने की। आई हैव सीन सो मेनी इंग्लिश लर्नर, दे आर फोकसिंग ऑन ग्रामर, दे आर फोकसिंग ऑन राइटिंग, लिसनिंग, and I don't know, means they are doing their practice, but they do not do speaking practice as much as they can. So I will suggest you do speaking practice as much as you can, and it is very beneficial for all of us because we want to speak in English language. हम अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। बात हम इंग्लिश क्यों ही सीख रहे हैं? बिकॉज ऑफ शेयरिंग आवर थॉट्स, बिकॉज हम अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम सीख रहे हैं। और बिना बोले हम अपनी बातों को कैसे शेयर करेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन इट्स समथिंग अदर थिंग्स you will learn when you will improve your communication skill. It is the part of this, but for that, before that, you must know how to share your thoughts by speaking. And English is something that can be spoken by anyone, but communication skill is something that cannot be improved by anyone. सो इस वजह से जो है मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते नहीं हो एंड सोचते हो कि मैं कब इम्प्रूव करूँगी इंग्लिश, मैं कब सुधार करूँगी, मैं मतलब इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप करते रहोगे और सोचते रहोगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट जस्ट बी फोकस्ड ऑन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। whenever you get free time, try to speak in English language if you don't have anyone. So मैं इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की हूँ। तो अगर आपको लगता है कि विदाउट एनीवन यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप जाके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इन 2 कारणों को दिमाग में रखते हुए इसी को अपना जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाएँ, ताकि आप जो है एक तीर दो निशाना, मतलब इंग्लिश सीख सको और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सको। तो गाइस, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that we could connect for each other for a long time. So I will meet you in the next video. Till then, take care, keep learning, keep focusing. Bye bye. Jai Hind.